राधे राधे। बोलिए, आपने बोलना है जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। भैया सोने का समय नहीं है, सोते सोते तो अनंत जन्म गुजर गए हैं, अब तो जागने का मौका है। इसलिए जो जाग गया वो मान के चलिए भगवत प्राप्ति कर गया, उसे कुछ नहीं करना। हमारा ये भारतवर्ष तो संतों का देश है, यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं, एक से एक सदाचारी लोग सेवा करने वाले हुए हैं, परोपकार करने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य, संतों के आश्रम में मैंने आपको बताया था कि देवता भी आते हैं, भगवान भी आते हैं, गंगा यमुना सरस्वती भी उनकी सेवा करने आती हैं। तो कहने का तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही एक संत हुए जो बड़े सदाचारी लोक सेवी थे, उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था परोपकार। जब कोई संत शिष्यों पर कृपा करता है, इससे बड़ा उपकार कोई नहीं करता। आप और हम लोग उस उपकार को समझ नहीं पा रहे हैं, उस उपकार को हम लोग नहीं समझ पाते। संत आसन जमाए, ध्यान से सुनिएगा, उसके आश्रम के निकट देवताओं की टोली जा रही थी। एक संत समाज के बराबर से क्या हो रहा था, देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवता खड़े हुए हैं। संत ने उनका अभिवादन कर उन सबको आसन दिया, उनकी खूब सेवा की। देवतागण उनके व्यवहार और परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। संत ने आदर पूर्वक क्या कहा, हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसके मन में चाहना होगी भगवान के प्रेम की, वो संसार का कूड़ा करकट क्या चाहेगा। उन्होंने देवताओं से कहा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन देवगण बोले आपको वरदान तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकते। संत ने क्या कहा, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हो, आप जो वरदान देंगे वो मुझे स्वीकार है। देवगण बोले जाओ, तुम दूसरों की ओर भलाई करो, तुम्हारे हाथों दूसरों का सदा कल्याण हो। संत ने कहा महाराज जी, ये तो बहुत कठिन कार्य है। देवगण बोले कठिन, इसमें क्या कठिनता है। संत ने कहा मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं है, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकता। सभी देवतागण संत की इस बात सुनकर एक दूसरे का देवता मुख देखने लग गए। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि वही सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए पुनः कहा, हे संत, अब आपकी छाया जिस पर भी पड़ेगी उसका कल्याण ही होगा। संत ने आदर के साथ कहा, हे देव, हम पर एक और कृपा करो, मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे ना चले। मैं कभी नहीं जानना चाहता कि मैं किस पर कृपा कर रहा हूँ, इससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन का मार्ग ले जाएगा। देवगण संत के इस वचन को सुनकर भी
अचंभित हो गए। परोपकार करने वाले संत के ऐसे ही विचार होते हैं। यदि परोपकार का ये विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं भी दुख नहीं रह सकता, कहीं कोई गरीबी नहीं रह सकती, कहीं कोई अभाव नहीं रह सकता। मैं कभी नहीं कहता कि आप अपने परिवार की सेवा मत कीजिए, मगर वो अपना परिवार नहीं, वो भगवान का परिवार मानिए। आप प्रत्येक कार्य कीजिए, प्रत्येक कार्य कीजिए, लेकिन उस कार्य को भगवान का ही मानिए। लेकिन आप लोग ये गलती सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करते। हम अपना परायापन ला करके ही रहते हैं। जब तक हमारे मन में ये अपने पराये का भेद रहेगा, राग द्वेष रहेगा, तेरा मेरा रहेगा, अपना पराया रहेगा, ममता मोह आसक्ति रहेगी, मेरे भाई, ना मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा, ना प्रभु कृपा कर पाएंगे। आपको अपने आप पर भी कुछ कृपा करनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के कहने से दवाई का सेवन करते हो और डॉक्टर के बताए अनुसार परहेज करते हो, ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा परहेज है कि किसी को भी अपना पराया नहीं देखना, सबको भगवान के रूप में देखना। अब ये आदत हम नहीं सुधारेंगे तो हमारी आदत कौन, भगवान सुधारेंगे? भगवान तो कृपा कर चुके। भगवान केवल हमें संत महात्माओं से कहलवा सकते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था, हमें साधना तो करनी ही है। जैसे एक छोटा बच्चा बार बार गिरने पर उठकर चलना सीखता है, और एक दिन चलना तो क्या, दौड़ना भी सीख जाता है। ऐसे ही हमारे बिगड़े हुए मन को अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है, ये इसी जन्म का बिगड़ा हुआ नहीं है। ठीक करने के लिए हमें अभ्यास तो करना पड़ेगा। अब हम लोग पाना चाहते हैं प्रेम रस, पाना चाहते हैं, पाना भी चाहिए, क्यों ना पाए, हम अधिकारी हैं प्रेम रस पाने के, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। अब बताइए, खाली सत्संग सुन लेने से क्या होगा? खाली सत्संग सुन लेने से कुछ नहीं होगा। जब कहीं जाओ ये समझो कि भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ भी देखो तो समझो हम भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन कर रहे हैं। जब भोजन करो तो ये भाव रखो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। जल पियो तो ये समझो भगवान का चरणामृत पान कर रहे हैं। जब सो तो भगवान का नाम, उनके गुण चिंतन करते हुए सो, और ये समझो कि प्रभु की ममतामयी गोद में विश्राम कर रहे हैं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, रात्रि को जब आप बिल्कुल गहरी नींद में सो जाते हो, आप भगवान की गोदी में होते हो, ये आनंद दिन में भी आ सकता है। जब जागो तो ये समझो कि भगवान का कार्य करने के लिए मुझे मेरे पिता परमात्मा ने जगाया है, अब मुझे भगवान का कार्य करना है। लेकिन हम लोग सारा जीवन लगा करके तो हमने दुकानें बनाई, सारा जीवन लगा करके तो हमने ये बात बनाया, ये करा। अरे बाबा, जब समझ आ गया, जब आंख खुली तब सवेरा। अब आपकी आंख कब खुलेगी? आपकी संपत्ति भगवान की संपत्ति है। अपना अलग से मानना ये पाप है। अगर हृदय से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, लक्ष्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कूड़ा करकट संसार का लक्ष्य है तो सत्संग सुनना भी बेकार है। संसार का लक्ष्य केवल सेवा का होना चाहिए और अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य होना चाहिए। इस देह में हरि मिलत हैं, इसका लक्ष्य होना चाहिए। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ध्यान से सुनो, 84 लाख योनियों में यही मानव चोला है। इस देह में हरि मिलत हैं, और ये हम सबको मिला हुआ है, लेकिन लक्ष्य हमारा बड़ा गंदा है। अभी भी हम
संसार के सामान की ओर भाग रहे हैं। बहुत से लोग अभी हम बस सोच रहे हैं भाई एक बिल्डिंग और हमारी बन जाए, बस एक और ये हो जाए। क्या कर रहे हो ये? एक सांस का तुम्हें पता नहीं, एक चाह नहीं पैदा कर रहे। ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो बड़े त्याग के बिना नहीं हो सकती। ये नोट कर लो, बड़ा त्याग। कई प्रहार सहने के बाद पत्थर के भीतर छिपा हुआ ईश्वर का रूप आता है। जो बीज जमीन के अंदर दबना नहीं जानता वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाता। जिस प्रकार आप किसी वस्तु को लेने बाजार जाते हो तो उसका एक उचित मूल्य अदा करने पर उसे प्राप्त करते हो, इसी प्रकार जीवन में हम जो प्राप्त करते हैं सबका कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा करते थे, महान त्याग के बिना महान लक्ष्य को पाना संभव नहीं है। अगर आपके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, महान है, तो एक ख्याल तो भूल जाओ कि बिना त्याग के, बिना समर्पण के उसे प्राप्त कर लोगे। जिन्हें विपरीत परिस्थितियों से समझौता करना नहीं आता, अक्सर वो श्रेष्ठ लक्ष्य को खो बैठते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मत धोखा दीजिए अपने आप को। गोपियों का मन कैसा होता था सुन लीजिए। आप ऐसा मन अपना बना लो। भगवत प्राप्ति तो आपके अंदर है, क्योंकि भगवान सबको प्राप्त है। गोपियां कहती थी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। ध्यान से सुनिएगा, मन क्रम बचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, जावत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, इस दिवस को स्वप्न के समान कह रही हैं, निसी कान कान न जकरी, सुनत जोग लागत है सो जो करूं ककरी। ये सूरदास का वचन है। ये तो सूर तिनई ले सौंपोई जिनके मन चकरी। क्या मतलब? इस पद का, ये सूरदास का पद है, इसका अर्थ बहुत ध्यान से समझिएगा और सोचिएगा कि गोपियों का मन हमारा मन क्यों नहीं हो जाता। सोचने में क्या जा रहा है, करना तो तुम्हारे हाथ में है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ सकती। हमने अपने प्रिय कृष्ण को मन में, वचन में, कर्म में अर्थात पूरी तरह से जकड़ रखा है। यही 3 काम आप करते हैं, मन वचन कर्म। लेकिन हमारे मन में कुछ और है, कर्म में कुछ और है, वचन में कुछ और है। अब ये 3 चीज नोट कर लीजिए, मन, वचन और कर्म। इन 3 के अलावा कुछ नहीं करते। मन में विचार है तो कृष्ण का है, मुख से बोलना है, वचन है तो कृष्ण के लिए है, और कर्म जो भी करना है वो कृष्ण का मान के करना है। तो क्या मतलब? पक्की तरह से पकड़ रखा है। कहते हैं उसी प्रकार कृष्ण का वचन, कर्म अर्थात पूरी तरह से, पक्की तरह से पकड़ रखा है। हमने तो सोते जागते दिन में
रात में कृष्ण कृष्ण की रट लगा रखी है, अर्थात हम तो पूरी तरह से कृष्णमयी हो गई हैं, कृष्णमयी हो गई हैं। उन्होंने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका ये कहना है कि ये योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीति होती है कि उदो ये योग की बातें हमें मत बता, ये मुंह में जहर मत घोल, ऐसे नहीं निकल सकते। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कहीं देखी है ना कहीं सुनी है। इस योग की आवश्यकता तो उनको है, ध्यान से सुनो, ये योग की आवश्यकता किसको है? जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। ऐसे आप और हम लोगों का मन अभी यहाँ अभी वहां, अभी यहाँ अभी वहां, अभी यहाँ अभी वहां। सेवा सबकी करनी है, गोपियां यही करती थी, परिवार की रोटियां बना रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, पति के साथ उनके बच्चे पैदा कर रही हैं, लेकिन मन कृष्णमयी हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा तो मन वचन कर्म सब भगवान के लिए है, हमें उन्हें सौंप दो, हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम बनाए हुए हैं, हमारा मन भ्रमित नहीं है। ये योग साधना तो उनके लिए है जिनका मन चक्री के समान, सत्संग सुनते सुनते भी, देखो कमाल की चीज, मंदिर में बैठे बैठे भी, पूजा करते करते भी संसार में लगा रहता है। तो कहने का तात्पर्य गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। अनेक स्थानों पर अनेक प्रयास, कहते ना काना काना में पुनरुक्ति अलंकार, उनके तो मन में, उनको तो बैठत उठत घूमत फिरत, उनको कोई और काम ही नहीं था। और हमारे को आप सोचिएगा, हमारे तो हृदय के अंदर ऐसे विकार भरे पड़े हुए हैं कि हम लोग उन विकारों को निकालने पर प्रयत्न ही नहीं कर, पाना चाहते हैं राम रस, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। अब बिना करे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ये जीवन की ठक ठक, ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन की रहट वाली ठक ठक। कैसे? एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था, घोड़े की जोर की प्यास लगी, ध्यान से सुनिएगा, घोड़े को जोर की प्यास लगी। कुछ दूर कुएं पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। मुसाफिर कुएं पर आया और घोड़े को रहट में से पानी पिलाने लगा, पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पिए कोशिश करता, रहट की ठक ठक की आवाज से डर कर पीछे हट जाता, फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता, फिर रहट की ठक ठक से पीछे हट जाता। मुसाफिर कुछ क्षण तो ये देखता रहा, फिर उसने किसान से कहा, थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक दे ताकि रहट की ठक ठक बंद हो, घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा, जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, फिर पिएगा क्या? कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसी ठक ठक में पीना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये संसार की जो ठक ठकाई हमारे साथ चल रही है, इसी के सुख दुख के अंदर हमें भगवत प्रेम पाना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके परिवार के, आपके शरीर के सारे दुख पहले समाप्त हो जाएं, ये ठक ठक खत्म हो जाए, फिर हम पानी पिएंगे। ठीक इसी प्रकार हम सोचें कि हमारे जीवन की ठक ठक हलचल बंद हो, तभी हम भजन करें, तभी हम भगवान का वंदना करें, करने की ये हमारी भूल है। हमें भी जीवन की इस ठक ठक हलचल में ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे, वरना उस घोड़े की तरह हमेशा प्यासे ही रह जाएंगे। मनुष्य शरीर में तो आ गए और यहाँ से बेकार वापस बैरंग चले जाएंगे। सब काम करते हुए, ध्यान से सुनो, कोई ना कहे कि मैं ये काम कैसे करूं, सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए
प्रभु सुमरन में लगे रहना ही। जीवन में ठक ठक तो चलती रहेगी, ये मरना, ये पैदा, ये होना, आना जाना, सब संसार में चलता रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चारों तरफ से तुमको पहले गोलोक नजर आए, फिर तुम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो। संसार के सागर में आए हुए हो तो संसार की ठक ठक तो सहनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने मन के गुलाम मत बनो। मन के राजा थे, मन तुम्हारा नौकर है। इस मन पर विजय प्राप्त करने के लिए जो बात मैंने आपसे कल कही थी, ये बात सारा जीवन चलती रहेगी। इसकी व्याख्या कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मन के विचार, सेवा करना, कर्म करना, कर्म वचन, आपके मन में एक ही भाव होना चाहिए। जैसे गोपियों को था कि मेरा तो मन, मेरे वचन और मेरा कर्म, मैं तो कृष्ण को पकड़ चुकी, तो मेरे मन में भी कृष्ण है, मेरे मुख से भी कृष्ण है, और मेरे कर्म भी कृष्ण के लिए ही हैं। अगर वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हो, कोई लीपा पोती की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने सोमवार करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, इतने शुक्रवार करोगे तो माता जी आ जाएंगी, इतना ये करोगे तो भगवान आ जाएंगे। क्योंकि भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं। जिस दिन एकाग्र चित्त होकर अपने कल्याण करने का मार्ग पाना चाहोगे, उसी पल मिलने को भगवान तैयार हैं। और भगवान ने आप और हम सब लोगों को आखिरी सांस तक ये मौका दिया है। 2 दिन आपके साथ आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, अब सोमवार को आपकी सेवा करूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इन 2 दिनों में कम से कम इतना प्रयत्न जरूर करें, अपने मन की इस ठक ठक को, संसार की बुराइयों के साथ ही हमें भगवत प्रेम पाना है। कोई कभी ना कहे मेरा पहले ये काम हो जाए, मेरा पहले ये काम हो जाए, फिर देखो मैं कहाँ चला। अरे बाबा, ये वही रहट की ठक ठक है। संसार में आए हो, यहाँ मरना जीना, आना जाना, सुख दुख लगे रहेंगे। इन्हीं के चलते हुए हमें भगवत प्रेम पाने का प्रयत्न करना है। और मैं आप सभी पुण्यात्माओं से निवेदन करूंगा कि 2 दिन टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। फिर बार बार बोल रहा हूँ, जग चर्चा जितनी कम करोगे, आदत डालो 5 मिनट से 10 मिनट से मुख को बंद करके, आंखों को बंद करके बैठना चालू करो। आपकी ऊर्जा आपके काम आएगी। हम लोग बिना विचार शून्य होकर के 5 मिनट भी अगर बैठ गए तो बहुत बड़ी साधना होगी। इससे आगे की चर्चा मैं सोमवार को करूँगा। 2 दिन के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ, आज सब भक्तों ने अपने अपने मन के विचार मेरे सामने रखे, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा जिसको ज्ञान था, लेकिन ये संसार की ठक ठक कभी खत्म नहीं होगी। ये आना जाना, मरना जीना, सुख दुख सब लगे रहेंगे। इसी के चलते हुए भगवान को पाना है। अब आप सब महामंत्र का जाप करेंगे, राधे राधे करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे